हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलवीएसएस के लेक्चर क्लास में। हम लोग जानेंगे बिलियन की सांद्रता को। हमने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि जब भी सांद्रता की बात आती है तो हम कैसे उसे जानते हैं, अर्थात सांद्रता विलेय की वह मात्रा होती है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। ठीक है। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जिसे हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हम हेडिंग लेंगे सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और भी हम यदि समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमें मालूम है कि विलयन किसे कहते हैं, यानी विलयन के भीतर विलेय और विलायक देखने को मिलता है। यानी विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि विलायक अपेक्षाकृत विलेय से अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है। और इस विलयन के भीतर जो विलेय होते हैं उसका जो संघटक होता है, माने जो संगठन कण होते हैं, को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसी की सांद्रता, यानी कि विलेय के भीतर जो संगठक होते हैं, ठीक है ना, उसी के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए इसे नोट करते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलवीएसएस के लेक्चर क्लास में। हम लोग जानेंगे विलयन की सांद्रता को। हमने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि जब भी सांद्रता की बात आती है तो हम कैसे उसे जानते हैं, अर्थात सांद्रता विलेय की वह मात्रा होती है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। ठीक है। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जिसे हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हम हेडिंग लेंगे सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और भी हम यदि समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमें मालूम है कि विलयन किसे कहते हैं, यानी विलयन के भीतर विलेय और विलायक देखने को मिलता है। यानी विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि विलायक अपेक्षाकृत विलेय से अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है। और इस विलयन के भीतर जो विलेय होते हैं उसका जो संघटक होता है, माने जो संगठन कण होते हैं, को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसी की सांद्रता, यानी कि विलेय के भीतर जो संगठक होते हैं, ठीक है ना, उसी के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए इसे नोट करते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता हमने बताया, सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। विलयन हम लोग जानते हैं। सांद्रता को मापने की निम्न इकाइयां होती हैं। उसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन इत्यादि है, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो हमें पता है कि एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, यानी विलयन बना ही होता है विलेय और विलायक से। विलेय को हम लोग जानते हैं कि जो अपेक्षाकृत विलयन में कम मात्रा में होता है, तथा विलायक को हमें पता है कि जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। दूसरी बात हमने बताया कि विलेय के संघटक, यानी कि जो विलयन के भीतर विलेय होता है उसका संगठन, यानी कि जो कण है जो उसमें लिए गए हैं, को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है।
यानी कि सांद्रता की जब बात होगी तो विलयन में उपस्थित विलेय के संघटक को ही देखा जाएगा कि कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, वही कह रहा है। फिर विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला आप हेडिंग करोगे द्रव्यमान प्रतिशत, यानी वेट बाई वेट। तो ये क्या होता है, इसको जाने। हमने सीखा कि सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करेंगे। विलयन के भीतर जो विलेय होता है उसका संघटक को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब हम द्रव्यमान प्रतिशत जैसा पहला हेडिंग हमने लिया है, तो बच्चों किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में, इसको लिख भी लेते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, यानी कि 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, विलेय की ग्रामों में संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान, यहां लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय, यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा इसका विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं तो ऐसे इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम प्रति किलोग्राम में, विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम प्रति किलोग्राम में, मात्रक को समान लेंगे, ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे। तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमें मिल रखा हो, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम किसमें घोला गया, जल में घोला गया। जल में घोला गया तो हमें क्या बताना है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, जैसे क्वेश्चन दे रखा हो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ें। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ये द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ध्यान है, इसका आप मात्रक समान रखेंगे ग्राम प्रति किलोग्राम में, ये भी ग्राम प्रति किलोग्राम में। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, कैसे हल करेंगे। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें मिले तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन यानी कि हल में क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें दिया है, माने इस प्रश्न के भीतर क्या क्या दे रखा है। तो क्या क्या दिया है, तो विलेय का द्रव्यमान, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो विलेय, ये देखो विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम NaCl को, यानी कि 15 ग्राम कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 ग्राम, क्योंकि ये विलेय है और 150 ग्राम क्या है, इसका विलायक है। तो विलायक का भी द्रव्यमान दिया है, वो लिख लेंगे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है,
150 दिया है, 150 ग्राम। ध्यान दें दोनों का मात्रक सेम है, ग्राम में कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि ये हमें पता है। ठीक है, तो ये पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है 15 ग्राम, जबकि बटे में विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है जिसे हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे जो कि विलेय और विलायक को जोड़ करके निकलेगा। क्योंकि विलयन बराबर होता है विलेय धन विलायक। ठीक है, तो क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। यहां निकालिए विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो क्या लिखेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। अब जो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो विलेय का दे रखा है 15 ग्राम प्लस विलायक का 150 ग्राम। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 जोड़ेंगे 150 में तो 160 65, जो कि 165 ग्राम हो जाएगा क्या, विलायक का द्रव्यमान। तो इस तरह से हमें विलेय का द्रव्यमान भी मालूम हो गया और विलयन का द्रव्यमान भी मालूम हो गया, तो हम आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत को लगा सकते हैं। तो हम हल कर देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो दे रखा है 15 ग्राम बटा 165 ग्राम गुणे 100। इसको हम हल करेंगे। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका मान। तो कैसे निकलेगा, अब इसको आप हल कर लीजिए। हल करने पर यह तकरीबन जब हल करेंगे तो यह तकरीबन आप कैलकुलेट करोगे तो 9.090 प्रतिशत W/W 090, यहाँ 090 प्रतिशत, किसमें, W/W यानी कि वेट बाई वेट निकल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। माने इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब